Hello friends, this is Kiran. Welcome in Spanish class. Today we are going to learn articles in Spanish. Los artículos en español. In this video we are going to learn what is the articles, what types of articles are and how to use articles in Spanish. Articles. An article is one of the words the, a and which is given in front of a noun. Articles वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले दिए जाते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जैसे द, ए और एन। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन और सम होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आर यूज टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन स्पेनिश यू हैव टू चूज बिटवीन 4 डेफिनेट आर्टिकल्स। स्पेनिश में आपको 4 डेफिनेट आर्टिकल में से चूज करना होता है। एल, ला, लोस एंड लास आर द 4 डेफिनेट आर्टिकल्स। Which one you choose depends on the noun which follows. So, according to noun, you choose the definite article. El, la, los, and las are the 4 definite articles. Definite article. El, la, los, and las. El used for masculine singular, la used for feminine singular, los used for masculine plural, las used for feminine plural. El libro masculine singular, la manzana feminine singular, los for masculine plural and las for feminine plural. El libro the book, la manzana the apple, los gatos the cats, las gatas the female cats. स्पेनिश में फेमिनिन और मस्कुलिन आर्टिकल यूज़ किया जाता है। ओके, स्पेनिश आर्टिकल्स इंडिकेट द जेंडर नंबर। ओके, स्पेनिश में आर्टिकल होते हैं वो इंडिकेट करते हैं जेंडर को कि जेंडर मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है। एज वेल एज वेदर और नॉट अ नाउन इज अ स्पेसिफिक नाउन, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही प्रकार के आर्टिकल्स में जो आर्टिकल्स है वो इंडिकेट करता है जेंडर और नंबर को। सो अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन का जेंडर और नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को चूज करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल विच इज ट्रांसलेट टू ए एन सम और अ फ्यू इन इंग्लिश। जैसे इंग्लिश में ए एन सम और अ फ्यू होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल हैज़ 4 फॉर्म्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। डिपेंड करता है ऑन वेदर द नाउन इज मास्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर और प्लूरल। कि नाउन मस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सो अकॉर्डिंग टू नाउन यू चूज द इंडेफिनेट आर्टिकल। और इसमें भी आपको 4 इंडेफिनेट आर्टिकल में से चूज करना होता है। उन, ऊना, उनोस, उनास आर द 4 इंडेफिनेट आर्टिकल्स। उन, ऊना, उनोस, उनास। Un used for masculine singular, una used for feminine singular, unos used for masculine plural, unas used for feminine plural. Un gato a cat, a male cat, una gata a female cat, unos gatos some male cats और mixed cats, unas gatas some female cats. जेंडर सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हमने देखा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं जेंडर और नंबर को। सो देखते हैं कैसे। उन यूज फॉर सिंगुलर फॉर मस्कुलिन एंड ऊना फॉर फेमिनिन। ओके, फॉर मस्कुलिन इन सिंगुलर वी यूज उन एंड फॉर फेमिनिन वी यूज ऊना। फॉर प्लूरल वी यूज ऊनोस एंड फॉर फेमिनिन वी यूज ऊनास इन प्लूरल। इन डेफिनेट आर्टिकल्स में फॉर मस्कुलिन वी यूज एल एंड फॉर फेमिनिन वी यूज ला। फॉर प्लूरल फॉर मस्कुलिन लोस एंड फॉर फेमिनिन लास। Indefinite article. Un gato pequeño, una gata pequeña, unos gatos pequeños, unas gatas pequeñas. Un gato pequeño, a small cat. So जो स्पेनिश में आर्टिकल और नाउन एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव एग्री करते हैं नंबर और जेंडर के साथ। So in Spanish in articles, number, noun, adjective must agree in number and gender. Okay, जैसे अगर नाउन मस्कुलिन है, सिंगुलर है तो आर्टिकल और एडजेक्टिव बोथ एग्री विद नाउन। ओके, अगर नाउन फेमिनिन है तो आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों सिंगुलर और फेमिनिन होंगे। लाइक ऊना गाता पेकेन्या, उन गातो पेकेन्यो,
una gata pequeña, unos gatos pequeños, अगर प्लूरल है तो प्लूरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर, मस्कुलिन है तो मस्कुलिन और फेमिनिन है तो फेमिनिन। unas gatas pequeñas। डेफिनेट आर्टिकल में भी सेम होता है, el gato pequeño, la gata pequeña, los gatos pequeños, las gatas pequeñas। ग्रामर टिप, una कैन रेफर टू वन और an और वन के लिए भी उन और una का यूज कर सकते हैं। un libro वन बुक, un libro a बुक। The masculine plural definite article los is also used to indicate a group of mixed gender। So जो definite article los है वो used to indicate a group of mixed gender को, तो वो indicate करता है group of mixed gender को। जैसे thus los gatos could refer to a group of 3 male cats। जो los gatos है वो 3 male एक ग्रुप को जो 3 मेल का है उसको भी हम लोस गातोस लिख सकते हैं, और जो ग्रुप 2 फीमेल कैट है और 1 मेल कैट है उसमें भी हम लोस गातोस का यूज कर सकते हैं। सो लोस गातोस ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ मिक्स जेंडर। लोस जो मस्कुलिन प्लूरल फॉर्म होती है उसको हम ग्रुप ऑफ मिक्स जेंडर के लिए यूज कर सकते हैं। We saw earlier that noun in Spanish take up either masculine और feminine gender। जैसे कि हमने देखा कि जो noun है वो masculine feminine gender को लेता है, उसका यूज़ करते देखते हैं हम। We noted that masculine form usually end in o। जैसे हमने देखा कि जो masculine form होती है वो usually end होती है किससे, o से। Like libro, libro, gato, perro, pequeño। एंड जो फेमिनिन फॉर्म होती है वो यूजुअली एंड होती है आ से, लाइक रेविस्ता, manzana। ओके, एंड फॉर प्लूरल फॉर्म वी ऐड एस और एस एट द एंड। ये हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम इंग्लिश में एस और ई एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वैसे ही स्पेनिश में भी किया जाता है। कॉन्सोनेंट के साथ हम ई एस जोड़ते हैं और वोवल के साथ हम एस जोड़ देते हैं। सो फॉर प्लूरल वी फॉर्म वी ऐड एस और ई एस एट द एंड, लाइक लिब्रो, लिब्रोस, universidad, universidades। ओके, फेमिनिन एंडिंग, जो वर्ड एंड होता है आ से, सियोन से, सियोन से, दात से, तात से, तूत से, वो यूजुअली फेमिनिन होता है। सो ये आपको एक इजी वे है कि आप कोई भी जो वर्ड एंड हो रहा है इन साउंड से, इन वर्ड से, आप उसको इजीली चूज कर सकते हैं कि ये फेमिनिन आर्टिकल है। ओके, आ, ला कासा, जो वर्ड एंड हो रहा है आ से, ला कासा, सियोन, ला लेक्सियोन, ला लेक्सियोन, सियोन, ला एक्सप्रेसियोन, ला एक्सप्रेसियोन, दाद, ला ciudad, la ciudad, tad, la libertad, la libertad, tud, la multitud, la multitud, la multitud। और जो वर्ड एंड होता है मस्कुलिन ओ से, वो होता है मस्कुलिन होता है। जो वर्ड एंड हो रहा है ओ साउंड से, ओ, वो मस्कुलिन होता है। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि ये वर्ड मस्कुलिन है। इसमें मस्कुलिन यानी कि मस्कुलिन आर्टिकल का यूज़ होगा, लाइक एल और लोस, एल लिब्रो, एल पेरियोडिको, एल लिब्रो, el periódico, el libro, el periódico, el gato, el perro, el gato, el toro। तो जो वर्ड एंड होता है ओ से वो मस्कुलिन होता है, बट ये सब में रूल्स एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सो कीप इट माइंड। ओके, तो देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर और किस प्रकार से किया जाता है।
जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो यूज होते हैं स्पेनिश में व्हेन टॉकिंग अबाउट पीपल, animals and things in a general way. So we use definite article like me gusta el chocolate. I like chocolate. Los gatos son inteligentes. The cats are intelligent. When talking about abstract qualities like time, hope, darkness, violence, etc., we use el definite article. El tiempo es oro. Time is money. Admiro la sinceridad en la gente. I admire the honesty in people. Definite article are used before number when telling time. आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल जो यूज़ करते हैं वो टाइम को बताने के लिए भी करते हैं, नंबर्स को. Vamos a las 3. We leave at 3. डेज ऑफ द वीक्स, मंथ से पहले, डेज ऑफ वीक से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. लाइक tengo que trabajar el lunes. I have to work on Monday. el lunes डेज ऑफ द वीक से पहले एल और मंथ से भी पहले. when a day of the week follows the form of the verb say, the article is often omitted. when a day of the week follows the form of the verb say, जब जो डेज ऑफ द वीक होते हैं वो फॉलो करते हैं वर्ब सेर को, सो आर्टिकल इज़ ऑफन ओमिटेड. सो आर्टिकल वहाँ से छोड़े जाते हैं, हटा दिए जाते हैं. जैसे ओ एस लूनेस, वी डोंट यूज़ ओ एस एल लूनेस, वी ओनली यूज़ ओ एस लूनेस. सो जो आर्टिकल होता है वो ओमिटेड हो जाता है. ओ एस लूनेस, टुडे इज़ मंडे. नेम्स ऑफ लैंग्वेज से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है. व्हेन द लैंग्वेज इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब लैंग्वेज सब्जेक्ट हो सेंटेंस का तब. एल जापोनेस y el alemán son lenguas difíciles. जापानीज एंड जर्मन आर डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस. बट अगर जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते. जैसे quiero aprender español. सो español यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सो वी डोंट यूज़ el मीन्स आर्टिकल. quiero aprender español. I want to learn Spanish. बॉडी पार्ट्स एंड क्लॉथिंग. बॉडी पार्ट्स और क्लॉथिंग के लिए भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. me duele el estómago. My stomach hurts. लॉन्ग फॉर्म पोसेशन के लिए भी करते हैं. when talking about things possessed or created by someone. Okay. Las películas de Almodóvar son interesantes. Almodóvar's movies are interesting. when talking about price and rates, जब हम बात करते हैं प्राइस और रेट्स के लिए, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. लाइक 20 euros la hora, 20 euros an hour. when talking about institutions such as a school or church, like universidad, colegio, iglesia. En la universidad, en el colegio, en la iglesia. when talking about colors, we use definite article el. azul es mi color favorito. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हasta luego.